मेवात के अंदर जिस तरह से साइबर क्राइम का एक गढ़, चूरू में कोई AK-47 वगैरह का इश्यूज आया। बीजेपी की सरकार सब किमी होबा के बावजूद भी चूरू से बीजेपी हार गई। राहुल कस्बा है जो किसान यात्रा निकाला एक ट्रैक्टर से चूरू में प्रवेश ही कुन दिया गया कि राहुल कस्बा क्यों जीत गया। चूरू में लगभग 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा और बीकानेर मात्र 1 सीट ही बीजेपी जीती। चूरू ने आप देखोगा विशेषकर बीजेपी की दृष्टि से सर्वाधिक प्रदेशाध्यक्ष देने वाली पार्टी चूरू है। राजेंद्र राठौड़ की याद आई, हारबा का के मायना मानो। पर अब पलट के देखा तो मान लगे कि चूरू रहता तो ज्यादा ठीक है। जैसे सतीश पूनिया जी का भी कार्यकाल में 2-2 लोग चूरू का, वो टाइम में के कुछ कमी रही, कोई ऑब्जर्वेशन क्यों कुन कर पा रहा है। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं, सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। एक संगठन व्यक्ति ने बार बार मौको क्यों दे है। मौको देबा को कारण हो सका है कि व्यक्ति की कार्यशैली में तो दमदार निखरता है कि बीमाड़ा विश्वास बार बार जताया जा सका है। एक संगठन बार बार एक ही पद के ऊपर बाने मौको क्यों दे सका है। हो सका है कि जी पद पर रह के व्यक्ति काम कर रहे है, में कुछ अयान की चीजा, अयान की निखरता ला रहे है, जी की वजह से संगठन ने फायदो हो रहा है। के कुछ चीजा है, के कुछ इकमायन चीजा निकल रही हैं। सबसे पहले तो थान बताबो चाहूंगा कि आज में एक अयान की शख्सियत के साथ में बैठे हैं जो कि चूरू का 3 बार जिलाध्यक्ष रिया और वर्तमान में 4थी बार कोषाध्यक्ष बना है बीजेपी राजस्थान का। सबसे पहले तो आप स्वागत करांगा पंकज गुप्ता जी को। आप थाने राम राम और बहुत बहुत शुभकामना। झलको परिवार ने नमस्कार। नमस्कार साहब। 4थी बार कोषाध्यक्ष बीजेपी परिवार के अंदर राजस्थान बीजेपी में 4थी बार मौको मिलबा को थाने लागे है, कयान की खुशी है, अनुभव कयान को है। मन बहुत मोकलो संतोष है कि संगठन और महाराज जी का नेता है वह काम और प्रामाणिकता ने महत्व दिया। महाराज संघ के स्वयंसेवक होने के नाते हमेशा प्रामाणिकता, पारदर्शिता और कटिबद्धता का संस्कार रहे है, तो बात संस्कारों के मुताबिक में काम कर रहे हैं और हमारा लीडर्स और संगठन इन्हें रिकॉग्नाइज। मेरे लिए बहुत ही संतोष और गर्व की बात। सब 4थी बार थे कोषाध्यक्ष राजस्थान बीजेपी में, 3 बार चूरू का थे जिलाध्यक्ष रहे हो बीजेपी से। चूरू की राजनीति में काफी लंबा समय से थे एक्टिव हो और देखे भी जाए है चुनावों में भी काफी एक्टिव रहे होते। समय का अंदर जसू बीजेपी सरकार या 2 साल होगी, बीजू पहले जो भी विपक्ष में रही, कितना कुछ बदलाव चूरू के अंदर देख पाते मिले। देखिए सरकार आने के बाद में 3, 4, 5 आयाम हुए कोई भी सरकार की वर्किंग ने इवेल्युएट करने का। पहला आयाम है शांति, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल। दूसरो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तीसरो है अन्य प्रकार का डेवलपमेंट और चौथो है कि जिसकी सामाजिक सरोकार की पॉलिसीज है वह नीचे ग्रास रूट तक कितनी लाभ। लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश करने में इस सरकार के आने के बाद में बहुत बड़ो काम राजस्थान में आप देख सको कि बच्चों की परीक्षा न केवल लॉ एंड ऑर्डर का ही विषय था। मेवात के अंदर जिस तरह से साइबर क्राइम का एक गढ़ हो गयो तो बी पे बहुत मजबूती आई है। चूरू में कोई AK-47 वगैरह का इश्यूज आया, पुलिस बहुत तत्परता से काम करके बिना कंट्रोल करे हुए। तो शांति स्थापना की दृष्टि से बीजेपी की सरकार आने के बाद में बहुत बड़ो काम हुए पूरे राजस्थान में और चूरू जिले में विशेषकर। एक चूरू की अब बात कर ले तो बड़े की राजनीति के अंदर हमेशा मूवमेंट रहे। सेकंड टीम देखो जाए तो शायद चूरू के अंदर सबसे ज्यादा वाइब्रेंट प्लेस है। मतलब आया दिन कोई ना कोई मूवमेंट तो बनी रहे। आज की स्थिति को नहीं, चूरू ने आप देखोगा विशेषकर बीजेपी की दृष्टि से सर्वाधिक प्रदेशाध्यक्ष देने वाली पार्टी चूरू है। माननीय हरिशंकर जी भावड़ा रतनगढ़ हुआ, ये पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष रहा। माननीय महेश चंद्र जी शर्मा चूरू से है, सतीश जी पूनिया चूरू से है। तो चूरू को और नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र जी राठौड़, तो नेता प्रतिपक्ष भी कोई बहुत बड़ी संख्या को नहीं हुए। बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स की जन्मभूमि या कर्मभूमि चूरू रही है। अच्छा, एक राजेंद्र राठौड़ से याद आई, हारबा का के मायना मानो। अब की बार राजेंद्र राठौड़ तो दिग्गज नेता प्रतिपक्ष बाने बनाए गए हो। विपक्ष में जब सरकार का सामने विपक्ष की बात आई तो मतलब एक पॉलिटिशियन का रूप में वाने विपक्ष माड़े उतार दिए गए। साथ ही साथ
जो राजस्थान बीजेपी के अंदर इतनो प्रभावी चेहरो होबा के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हार बा को के मोटो मोटो कारण लागे? मने यहाँ लागे कि वह 7 चुनाव में से 6 चुनाव चूरू से जीते, एक चुनाव में तारानगर से जीते। तो तारानगर से बाको बित्तो बहुत जीवंत, जी हाँ, चूरू में वे 5 साल के टाबर को भी नाम जाने, 90 साल के बाबूजी बांको भी नाम जाने। तो बित्तो जीवंत संपर्क तारानगर को नहीं हो जितो चूरू हो। मेरो अनुमान है कि अगर वह चूरू रहता तो परिणाम निश्चित सकारात्मक हो। तो समय पर तारानगर जानो, मैं समझूं कि शायद अगर चूरू रहता तो वी विल गेट मोर बेटर रिजल्ट्स। तो अब समय पे तारानगर गया तो 10 साल पहला हाँ बैठे एमएलए, तो 10 साल में बहुत कुछ बदल जाए। 8 साल को टावर 18 को हो जाए, ठीक है ना। तो कम समय में तारानगर में अगर माना टाइम मिल जाए तो महीने 1 को और ज़्यादा, महीना 2 महीने को, तो तारानगर भी कवर हो जाए। तो लेकिन एक चीज़ है जो आप हकीकत में बात करना, तो देखो साहब, एक पॉलिटिशियन को था लगे कि चुनाव के टाइम पे जब वो अच्छी बात है, या फिर पॉलिटिशियन को जी क्षेत्र से वो जीत रहा है, बड़े बार बार में जनता के बीच में जा रहे बाका दुख सुख न जान वो कितना जरूरी है। एक पॉलिटिक्स में 2 इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है प्रो इनकम्बेंसी, एक है एंटी इनकम्बेंसी। आप देखो कि 2014 में जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात है, कोई गांव में, ढाणी में, नुक्कड़ में कठे भी कोई भी नेता भाषण दे रहे और मोदी जी को नाम भी ले देना है तो जोरों तालियां बाजने लग जाती। आज भी मोदी जी अकेला ऐसा लीडर है कि आज 10 साल गुजरने के बाद भी आपकी प्रो इनकम्बेंसी ने मेंटेन कर रखी है। बाकी राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी बहुत जल्दी डेवलप हो गई। राजेंद्र जी लगभग 35 साल से शुरू हुआ, तो जब अब नेता प्रतिपक्ष भी आ और जीवन को बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो, तो आदमी के कैलकुलेट करे बड़ो लीडर के भाई कठे लगातार चूरू इतने समय रहने से एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति न हुए। पहला तारानगर रेड़ा है, चूरू से लागती जगह है, तो निर्णय तो देखो विश्व को कोई ईश्वर व्यक्ति को नहीं जिको 10 में से 10 निर्णय सही करे। यदा कदा जीवन में निर्णय लेने में भूल चूक हो जाए। बराक ओबामा के टाइम तय करो कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर एक जो एयर बेस है वो खाली करेंगे, ट्रम्प जी आ गए तो उनको वापस उसकी जरूरत महसूस हो गई। तो एक ही देश के विश्व के सबसे बड़े लीडर्स अलग अलग निर्णय करते हैं, वो तो अपना एक निर्णय की बात है ना। हर आदमी सिर्फ क्योंकि भाई स्टेज पर माननीय राजेंद्र जी की हाइट स्टेज पे ही के वो चुनाव वहाँ खतर बहुत महत्वपूर्ण हो, तो सेफर साइड के नाते हुए शायद तारानगर चुने हो गए। पर अब पलट के देखा तो मान लगे कि चूरू रहता तो ज़्यादा ठीक रहता। चूरू रहता तो ज़्यादा ठीक रहता। अब चूरू की बात कर लिया, ताने को लगे कि जो राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटा पिछला जो लोकसभा चुनाव है अभी के अंदर जीत्या भी बीजेपी लेर गई, पूरा क्लीन स्वीप करी। अब की बार खड़े राहुल कस्वा ने टिकट ना देबो, बीजेपी की जो बाकी सीटा है अंदर भी कमी आबो, और बीजेपी की सरकार सब किमी होबा के बावजूद भी चूरू से बीजेपी हार गई। हार जीत तो चुनावी राजनीति का 2 पहलू है। 2009 में भी हमारी 4 सीट ही, 2014 आयो 25 की 25 जीत गया, 19 में जीत गया। तो अब की बार भी थोड़ी बहुत कमी जरूर रही है, पर मैं 14 सीट जीत के कांग्रेस से तो आ गई। कमी की बात कर रहे हो, देखो मैं थारा से कमी पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर कमी कड़े रहेगी, राहुल कस्वा क्यों जीत गा, और बीजेपी सु नदारद होबा को एक नेगेटिव फैक्ट काम करे है कि मैं तो यह जानना चाहूँगा। देखो निश्चित रूप से चीजाने में पूरी ढंग से मैनेज करने में बिता सफल कौन रहा भी कोई परिणाम है। कुछ चीज़ा ने और बेहतर मैनेज करो जा उसको। अब जो राहुल कस्वा है जो किसान यात्रा निकाला एक ट्रैक्टर से, तो बाने चूरू में प्रवेश ही कुंदी हो गयो, रोक लियो गयो। लॉ एंड ऑर्डर को इशू है ना, लॉ एंड ऑर्डर को इशू है तो बी के ऊपर ही हर लाल सारन खुद का सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि भाई ये जो भी कर रहे हैं ये मतलब एक प्रोपोगेंडो बता रहे हैं इन्हें। लेकिन रात ने आधी रात में जा रहे नहीं, थारी पार्टी का जो सरकार का अंदर कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, तमाम IAS ऑफिसर लेवल का अधिकारी बैठ रहे हैं, बाकी साथ में मीटिंग कर रहे हैं और बड़ी लाल जी बता रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडो कर रहे हैं। देखो लगभग एक ही बात है, अलग अलग को नहीं। सरकार में
जब जो कोई भी व्यक्ति होए तो प्रतिपक्ष कोई भी मुद्दा उठावे तो बिना समझनो और भी को प्रॉपर निस्तारण करनो हमारी ड्यूटी है सरकार में रहते हुए। तो माननीय किरोड़ी लाल जी वैसे बात करी, पर बामे से अधिकांश इशू तो आई आके भाई बाके स्तर का को नहीं है, बोले मुख्यमंत्री जी के स्तर का भेज देंगे या किसी चीज की जांच करवा लेंगे। ठीक है, तो बिना जांच के तो मंत्री कोई बात कह कौन सके। हरलाल जी जमीन पर है, माने ध्यान है कि जितनी बात कही जा रही है बात जमीन पर को नहीं, अब जब जांच हो जिसी तो वही परिणाम होगा जी का हरलाल जी कहने लग रहे हैं। तो आदमी जब जनप्रतिनिधि के नाते आपके क्षेत्र की बात करे वह अलग बात है, मंत्री के नाते जब टेबल पे बात करे तो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना पड़े और जांच के बाद तथ्य ने स्पष्ट करना पड़े। तो राहुल जी तो सारे साथ में भी काफी रहे होंगे, अभी फिलहाल सांसद है। हाँ बिल्कुल। बागो बारा में कुछ चीज जो था ना याद होता है, कोई ऐसा मूवमेंट जो थे बता सको। राहुल जी मुद्दा पे राजनीति करनी नेता जब तक महासागर हा मैं हमेशा ही पायो कि मुद्दा पे राजनीति करे। या फसल बीमा योजना के विषय ने बहुत प्रभावी ढंग से बीटेम देखा करता, रेल के इश्यूज ने बहुत प्रभावी ढंग से देखता, झींगा मिसली हमारे एरिया में उसके ऊपर भी प्रभावी ढंग में काम करो। तो पॉलिटिकल विरासत है, बांका पिताजी माताजी दादोजी सब पॉलिटिक्स में रहा, तो बांका इनबॉर्न मामले में गट्स आ और वहाँ मुद्दा पे बीजेपी में रहते बहुत प्रभावी ढंग से वहाँ विषय ने हाईलाइट करो। मतलब यह बाकी एक स्ट्रेंथ है, ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग हिज ओन स्ट्रेंथ, है ना। ये दुनिया में हर आदमी आपकी विशेषता लेकर के पैदा हुई, बाकी वह विशेषता है। अब एक यह भी है कि मैं तारा से जानना चाहूँगा को चूरू में लगभग 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा और भी के अंदर मात्र 1 सीट ही बीजेपी जीती। देखो मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, बीजेपी कड़े ऑब्जर्वेशन में कमी रह रही है। बी टाइम तो राहुल जी भी मार सा गई है, ठीक है, पर समटाइम्स जनता के टेस्ट ने, जनता के इमोशंस ने, सेंटिमेंट्स ने पहचानने में पॉलिटिकल पार्टीज मिस्टेक करे। आज सिर्फ चुरू विधानसभा चुनाव तक सीमित को नहीं, इंदिरा गांधी देश की बहुत बड़ी नेता है, बिल्कुल मैं देश के सेंटिमेंट ने ऑब्जर्व करे और आपातकाल के बाद के मैं चुनाव कराऊंगी और जीत जाऊंगी बुरी तरह आ रहा। तो निश्चित रूप से हमारे काम में जनता के सेंटिमेंट्स ने समझकर बिना जी को सेटिस्फाई करने की जी की हमारी मैकेनिज्म है, हमारे से निश्चित रूप से चूक रही है। यदि मैं 1 सीट जीत पाया वो तो आत्मविश्लेषण को विषय है, पार्टी यथास्थान ये बात को विश्लेषण भी कर रही है और विषय पारे आने की भी, उभरने की भी कोशिश कर रही है। तो सतीश पूनिया जी का भी कार्यकाल में कोषाध्यक्ष हो। अच्छा, तो सतीश जी का प्रदेश अध्यक्ष रहता हुआ चूरू का अंदर मतलब एक प्रदेश स्तर के ऊपर बीजेपी की जो समिति है, जो थारे संगठन जिम्मेदारियां हैं वे मिल रखी 2-2 लोग चूरू का, वो टाइम में के कुछ कमी रही, कोई ऑब्जर्वेशन क्यों कुन कर पा रहा है, चूरू वाला ध्यान क्यों कुन दे पाया। बीजेपी अनुशासित पार्टी है, निर्णय होने के बाद सब लोग एक दिशा में लाग जावे, तो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई मिस्टेक होनी है, पर मैं हमारे इश्यूज के सागे पब्लिक ने सागे कौन कर पाया, हमारी मिस्टेक रही है तो इन्हें मैं इम्प्रूव करांगा। झलको